उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उत्तरकाशी टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। तेजी से जारी है राहत और बचाव का काम। स्टील पाइप से निकाले जाएंगे सभी मजदूर। मजदूरों के रेस्क्यू में अभी लग सकता है 24 घंटे से ज्यादा का वक्त। पिछले 2 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। हादसे के वक्त टनल के अंदर 40 से ज्यादा मजदूर थे, जिनमें से कुछ मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए कैसे रेस्क्यू टीम जुटी हुई है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजी से राहत और बचाव का काम चल रहा है। पाइप के जरिए उन तक ऑक्सीजन और खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। स्टील पाइप से सभी मजदूर निकाले जाएंगे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे पर इस टनल में करीब 40 जिंदगियां फंसी हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। अब तक ये पता चल चुका है कि टनल के अंदर सभी सुरक्षित हैं, लेकिन अंदर फंसे लोगों की जिंदगी से जंग जारी है। जंग अंधेरे से, जंग ऑक्सीजन की कमी से, जंग भूख से। हालांकि अब उम्मीद की किरण जग रही है। प्रशासन का दावा है कि अगले कुछ घंटों में या मंगलवार की सुबह तक टनल में फंसे सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सुरंग के पास के मलबा हटाने के लिए जेसीबी और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस रेस्क्यू मिशन के रास्ते में टनल के ऊपरी हिस्से के रॉक परेशानी भी बन रहे हैं। अंदर से जैसे ही मलबा हटाया जाता है, ऊपर से और भी मलबा गिर जाता है। थोड़ा सा चूंकि ये दिक्कत यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे मलबा हटाने का काम रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से किया जा रहा है, वैसे ऊपर से मलबा भी नीचे आ रहा है। तो एक थोड़ा परेशानी भी है, चुनौती भी है, लेकिन फिर भी हमारे जो काम करने वाली एजेंसियां हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सभी लोगों को पूरा विश्वास भी है और बहुत तन्मयता से, पूरे मनोयोग से सारे लोग अपने हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सब बाहर निकलेंगे। यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे पर सिलक्यारा से बड़कोट के बीच उत्तराखंड की सबसे लंबी मोटरेबल टनल बनाई जा रही है। यह टनल करीब 4.5 किलोमीटर लंबी है। टनल को डबल लेन के हिसाब से बनाया जा रहा है। टनल की चौड़ाई करीब 12 मीटर है। टनल लेन की सड़क के अलावा 3.7 मीटर चौड़ा इमरजेंसी एग्जिट पार्टीशन और दोनों ओर करीब 2.5 फुट चौड़ा फुटपाथ भी बनाया जा रहा है। टनल का करीब 90% काम पूरा हो चुका है। सिलक्यारा से करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर काम बचा था, लेकिन रविवार की सुबह इस हिस्से में अचानक ही भरभरा कर मलबा गिर पड़ा और सिलक्यारा के ओपनिंग पॉइंट से, यानी जहां से सुरंग आकर बाहर खुलती, उससे करीब 200 मीटर अंदर सुरंग का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। रेस्क्यू टीम का कहना है सुरंग के अंदर करीब 60 मीटर तक मलबा भरा हुआ था। अभी करीब आधे से ज्यादा यानी 30 मीटर तक के मलबे को निकाल लिया गया है, लेकिन मलबे के गीला होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी नहीं आ पा रही है। टनल के अंदर की पाइपलाइन राहत और बचाव अभियान में काफी मददगार साबित हो रही है। खाने पीने के सामान से लेकर ऑक्सीजन तक इसी पाइपलाइन के जरिए मजदूरों तक पहुंचाई जा रही है। ये हादसा हुआ और इसका प्लान बी क्या था, ये भी समझने वाली बात है। प्लान बी ये था कि ट्रेन कर दिया जाता है। वॉकी टॉकी उनके पास पहले थी, और अगर इस तरीके से मलबा ऊपर से गिरता है तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये सपोज कीजिए जो पाइप है, इस 4 इंची का मोटा पाइप जो वाटर पानी की सप्लाई के लिए जाता है अंदर, उसी को बातचीत का हथियार और उसी को फूड सप्लाई चैन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये ट्रेनिंग पहले से मजदूरों को दे दी जाती है कि अगर ऐसा मलबा आता है और आप फंस जाते हो तो क्या क्या बचाव कार्य उसमें किए जाने चाहिए। जिस तरीके से सुखदेव मंडल ने हमें बताया कि उस पाइपलाइन के जरिए बात कर रहे हैं, वहाँ से आवाज़ रेस्पॉन्स आ रहा है। जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी वो यहाँ दे दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस रेस्क्यू मिशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन कर हर संभव मदद की बात कही है और इंतजार है तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने का, टनल से मजदूरों के बाहर आने का।